जी नमस्कार दोस्तों, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस में आप सबों को स्वागत है। ये मेरा सीरीज पूरे 1000 प्रश्नों को चल रहा था और ये किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये सीरीज जो होगा तीसरा वीडियो मेरा होगा। ये 201 से 300 प्रश्नों को हम लोग इसमें हल करेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो 100 प्रश्नों को 1 से लेकर 100 और 101 से लेकर के 200 मैंने डाल दिया है। जो भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के सेट जी के जीएस का आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डाला है। ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। चलते हैं, इसमें मैंने 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद निरंतर इस तरह से मेरा वीडियो 1000 प्रश्नों का वर्तमान में आता रहेगा। आते हैं, सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम को देखते हुए आज के दौर में मैंने क्वेश्चन को तैयार किया हूँ। प्रश्न संख्या 201 से प्रश्न शुरू होती है। कहते हैं विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाया जाता है? तो है फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन भी लगते होंगे आप लोग को, लेकिन मैंने उठाकर इसलिए डाला है कि बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोग को किताब से तो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बुक से नहीं मिल पाते हैं। मैंने इस सीरीज में डाला हूँ। अगले है 200 प्रश्नों की संख्या 202 में देखते हैं विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है? वो है भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो हमारा देश का पड़ोसी देश है और वह एक भी वहां सिनेमा जो है घर नहीं है। अगर भूटान की बात किया जाए तो आपको मालूम होगा भूटान जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है और ये काफ़ी जो है पिछड़े हुए प्रदेश है, देश है, जिसको भारत जो है अपना सहयोग पूर्ण रूप से देता है। आते हैं प्रश्न संख्या 203 में विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। 204 प्रश्न संख्या विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा? न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में पड़ता है। 205 प्रश्न संख्या है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जमा मस्जिद, जो दिल्ली में है। 206 प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? वो वाशिंगटन में पड़ता है। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में पड़ता है। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 207 इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। और जो भी वीडियो देख रहे हैं लगातार, उनको लगता हुआ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोहरा जाता है, तो सीरीज जो है लिखने वक्त हो सकता है कुछ प्रश्न दोहरा गया है, तो मुझे माफ़ी आप लोग से चाहता हूँ। हाँ, प्रश्न दोहरा गया तो आपको अच्छी बात है, रिपीटेशन होगी। और लेकिन 1000 ये प्रश्नों का सीरीज मेरा पूरा होगा। फिर मैं 1000 सीरीज लाऊंगा और अब भी इस बार जो है मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लाऊंगा। और किसी भी एग्ज़ाम के पहले मैं आप लोग को जो है टेस्ट सीरीज भी वीडियो में दूंगा। सुबह में मेरा लगातार वीडियो आती है, वो है करंट अफेयर का। आप करंट अफेयर का वीडियो देखें, काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। और जो भी त्रुटियां हैं आप बोलें, कमेंट बॉक्स में बोले, मैं उसमें सुधार करूंगा। चलते हैं प्रश्न संख्या यानी 208 प्रश्नों की संख्या में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। प्रश्न संख्या 208 कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रश्न संख्या 209 कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो उनका नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। आगे है प्रश्न संख्या 210 रावण के पिता का नाम क्या था? तो विश्वेश्वर, जो रावण के पिता का कहीं कहीं विश्वेश्वर मुनि थे, उनका नाम जो है आता है। प्रश्न संख्या 211 में भारत में विमानों का आगमन कब शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था? सन 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 212 में भारत में टेलीफोन कब आया? तो सन 1888 ईस्वी में भारत में टेलीफोन आए थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 213 फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 214 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है न बुध और शुक्र ग्रह जो है स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 215 भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। प्रश्न संख्या 216 है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 217 भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। प्रश्न संख्या 218 भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? भारत जो है उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र है, यानी उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ फूलों की घाटी स्थित है। प्रश्न संख्या 219 की बात करेंगे। 219
कहते हैं किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 220, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर माना जाता है? वो है मुंबई। प्रश्न संख्या 221 है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह जो है सर्वाधिक ठंड वाले प्रदेश स्थान माना जाता है, जबकि एक द्रास आता है, कहीं कहीं ऑप्शन आएगा द्रास, भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 222, 1 किलो और 2 किलो यानी 1K और 2K का अर्थ क्या होता था? 1K यानी 1000, 2K यानी 2000, यानी 1000 और 2000 का ये इंगित करता है। कई बार आप लोग ने यूट्यूब पर भी देखे होंगे के लिखते हैं यानी 1000, जब एम लिखाता है तो 10 लाख को हम एम यानी मिलियन के रूप में देखते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 223, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी में, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी में। और कहते हैं यह परमाणु बम था, एक था लिटिल बॉय, एक था फैट मैन। और कहते हैं अमेरिका के द्वारा ये जापान पर गिराए गए थे, और देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा जो है घातक हमला हुआ था जो परमाणु बम से हुआ था। और हाल ही में एक बड़ा ही जो है न एक दुखद जो है समाचार आ रही है कि लगातार यूक्रेन और रूस के बीच बड़ा तनाव बन रहा है, और ऐसे दृश्य देखने को मिल रहा कि यूक्रेन के ओर से पूरे नाटो और साथ ही अमेरिका उसको सपोर्ट में है, जबकि रसिया के सपोर्ट में हमारे भारत भी है, और कई देश रसिया के सपोर्ट में भी है। इस तरह से देखने को मिलता अगर 2 देश टक्कर होगी तो हम लोग को शायद पुनः जो है तीसरे विश्व युद्ध देखने को मिलेगा, और ये आशंका हो रही है। और देश में अगर तीसरा विश्व हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध होने के पश्चात इतनी महामारी आएगी, इतनी जो है नए नए रोगों का उत्थान होगा, और इतनी आर्थिक मंदी आएगी कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। कोई भविष्यवाणी भी करना इसका जो सहज की बात नहीं है। तो मना है ईश्वर से कि तीसरे विश्व ना हो, अगर हो तो उसके लिए आप तैयार रहें। बड़ा ही घातक ये दृश्य देखने को आपको मिल सकता है। आते हैं प्रश्न संख्या 224, समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वास्को डी गामा। कुछ लोग का कहना है कि भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। ये तो पूर्णतः गलत बात है। भारत की नहीं, भारत पहुंचने के लिए यूरोप से भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा, जिससे क्या हुआ, वह अपनी सुविधा हेतु व्यापार के लिए यह मार्ग को चिन्हित किया था। आते हैं प्रश्न संख्या 225, चीन का दीवार की लंबाई कुल कितनी है? 2400 किलोमीटर चीन का दीवार है। कहा था पृथ्वी से अगर कोई चीज है जो चंद्रमा पर से दिखता है तो चीन का दीवार दिखता है। प्रश्न संख्या 226, भारत का राष्ट्रपति एक साथ होंगे, ये राष्ट्रपति होंगे। त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और कहते हैं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ना हो तब तो क्या हो सकता है? तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को एक समान रूप से कर सकते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 227, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर था जो अनपढ़ था। और आपको याद रखना होगा इतिहास में 3 ऐसे शासक हुए जो अनपढ़ हुए, लेकिन उसकी शक्ति और उनका राज्य विस्तार आप आकलन कर सकते हैं। चलिए हम तीनों का नाम बताते हैं। पहला आप नाम सुने हैं अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा तो अकबर जान ही रहे हैं मुगल वंश का, और तीसरा मैसूर शासक हैदर अली। ये 3 शासक इतिहास का अनपढ़ शासक थे, साक्षर नहीं थे, फिर भी तीनों का जो है राजनीतिक काफ़ी मजबूत रहा, और इन्होंने तीनों जो है अपनी जो है राज्य का सुरील ढंग से चलाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में शिक्षा और एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, अनुभव भी बहुत बड़ा चीज़ होती है। इसलिए ये नहीं कहिए कि जिनको जो है कम जो है अनुभव है तो पढ़ने में कम कमज़ोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अनुभव अगर 8वीं क्लास के बच्चे हैं तब भी वो लगेंगे BA का स्टूडेंट है, और अगर अनुभव कम हो तो BA का भी स्टूडेंट 8वीं क्लास के समान लगते हैं। तो चलिए किसी पर जो है न तुलना करना ये ठीक बात नहीं है।
आते हैं प्रश्न संख्या 228, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा टापू है। प्रश्न संख्या 229, सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता यानी लाइका नामक कुतिया को वो भेजा गया था। इसका जो नाम था लाइका नामक कुतिया। प्रश्न संख्या 230 से किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? सन 1969 ईस्वी में मानव जो है चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार रखा था। और उसी के साथ दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन अपोलो 11 से वो चंद्रमा पर उतरे थे। आते हैं प्रश्न संख्या 231, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का उन्होंने प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 232, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वह झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो गई थी। हाँ, प्रश्न संख्या 233, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 234, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो 67 ज्ञात हो चुका है और लगातार इसकी खोजें हो जा रही है। आने वाला समय में हो सकती है बृहस्पति उपग्रहों की संख्या बढ़ सकती है। प्रश्न संख्या 235, फ्रिज में कौन सा गैस होती है? तो अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 236। नेक्स्ट कहते 236, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो पूरे 50 राज्य, 50 का संविधान अलग है, 50 के झंडे अलग हैं और यहाँ दोहरी नागरिकता मिलती है, वो है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर भी वह स्वतंत्र है, लोकतंत्र है और उसको पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भी एक अधिकार मिल सकता है, कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 237, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 238, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो वह उल्लू कहता है। उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। कहते हैं उल्लू अपने अंडों को जो है पारस नामक पत्थर से जो फोड़ते हैं, तो पारस जो पत्थर होती है उल्लू के पास होती है और उल्लू वो खोजते हैं, चाहे जहाँ से उन्हें मिले, जो है हिमालय के तराई से, हिमालय के चोटी से या अन्य पर्वतों से वो खोज कर लाए, लेकिन पारस पत्थर उनसे जुड़ा हुआ है। और कहते हैं वही पारस पत्थर को अगर लोहे से सटाने के बाद सोना बन जाता है, कुछ लोगों का मानना था। आते प्रश्न संख्या 239, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो मक्का जो मुस्लिमों का सबसे धार्मिक स्थान मानता है। प्रश्न संख्या 240, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत था महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 241, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक था? 24,000, प्रारंभ में 6,000, मध्यकाल में यानी 12,000 और कालांतर में 24,000 वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोक संख्या। और कहा जाता है रावण का युद्ध जो है 5138 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये राम और रावण का जो युद्ध चला था पूरे 72 दिनों का युद्ध चला था। आते प्रश्न संख्या 242, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव में संबंधित है? वो चंद्रमा यानी उपग्रह कह सकते हैं जो ईद से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 243, हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो महापुराणों संख्या 18 है, यानी हिंदुओं को है पुराण कुल 18 है। प्रश्न संख्या 244, हिंदू पुराण के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य थे। और देवताओं गुरु, तो याद रखिएगा देवताओं गुरु बृहस्पति जी थे। प्रश्न संख्या 245, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो ये सूर्य का जो है रथ है वो 7 घोड़ों का है। प्रश्न संख्या 246, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? संजय। धृतराष्ट्र वही यानी कह सकते हैं एक तरह से कुरुक्षेत्र और कौरव का जो प्रधान थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधा थे और दुर्योधन का पिता भी कह सकते हैं, पांडव का भाई कह सकते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 247, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 248, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? पूरे 20 वर्ष लगा था। 1932 से प्रारंभ हुई थी और सॉरी ये जो प्रारंभ हुई थी वो 1632 में जो है बनाना प्रारंभ हुई थी और 1600 जो है तकरीबन 52 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल पूरे 20 साल लगा था और कहा जाता है 20 साल के दरमियान में इसमें 10,000 से अधिक मजदूर खटे थे। और यहाँ जो है इसके निर्माण के लिए जो मार्बल लाए जाते थे
वो बैलगाड़ी से राजस्थान से आगरा लाए जाते थे। आप दूरी अनुमान कर लीजिए, उस समय जो है बैलगाड़ी के द्वारा जितने भी सफ़ेद संगमरमर लाए गए थे, और उसमें जो जड़े हुए हैं उसमें काफ़ी जो है कई गांव विलुप्त भी हो गए हैं, कई कर से बोझ हो जो है दब भी गए थे। तो ये काफ़ी इसकी रहस्यमयी कहानी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुगल वंश में जाकर के थोड़ी सी जो है इसकी कहानी पढ़िए, समझ में आएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 249। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एक बार तो घूमने का बनता है जयपुर, आप जाए और घूमे, बहुत मजा आएगा। प्रश्न संख्या 250। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 251। करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो वह है मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 252। सिरके में कौन सी एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 253। प्रश्न संख्या 253। जी हाँ, कहते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 254 है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी पड़ती है। नेक्स्ट है 255। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयबजी प्रथम भारतीय जो है कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। प्रश्न संख्या 256। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में। प्रश्न संख्या 257। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डियों एवं दांतों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 258। आइजोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है बतापी बेंगी चालुक्य वंश के शासक थे और प्रतापी शासक थे। इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था 630 ईस्वी पूर्व में, नर्मदा नदी के किनारे हराया था, जिनको आइजोल शिलालेख का संबंध जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 259। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आप कह सकते हैं कुमारगुप्त थे। और उदंतपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है गोपाल माने जाते थे। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 260। अवसर्प तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो जो है 20 हर्ट्ज से कम जो है अपसर्प तरंगों की आवृत्ति होती है, जो मानव सुनने में सक्षम नहीं है। मानव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। मानव जब बातचीत करता है तो 30 से 40 डेसिबल उत्पन्न होती है ध्वनि। आते हैं प्रश्न संख्या 261। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तारकोर नेप्थलीन का मुख्य स्रोत माना था। प्रश्न संख्या 262। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस। ईरान का संसद का नाम क्या है? मजलिस है। आते हैं प्रश्न संख्या 263। धुआंधार झरना कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो नर्मदा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जी, याद रखिएगा। धुआंधार झरना नर्मदा, धुआंधार नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 264। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या होता है? तो वो नाइट्रेट होता है। नाइट्रिक अम्ल का लवण होता है नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 265। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कौन से और जो है ना कौन से और कब जो है खोले गए थे? तो कह सकते हैं ये प्रथम विद्युत रेलवे मुंबई सेंट्रल में खोले गए थे। 1925 में पहली ये ट्रेन चलाई गई थी, विद्युत रेलवे। आते हैं प्रश्न संख्या 266। अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? तो पंपास, यानी घास के मैदान। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास के नाम से जानते हैं, और ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के नाम से जानते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 267। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जी? तो विटामिन सी। बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए, जो चिकना करता है वो विटामिन सी। हमारे जख्मों को भरता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होती है, हमारे किडनी को भी साफ करने का काम करता है विटामिन सी। फफूंदी और कवक रोगों से भी बचाने का काम करता है विटामिन सी। आते हैं प्रश्न संख्या 268। केंद्रीय बजट सामान्यतः काई से महीने में पेश किया जाता है, यानी केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? थोड़ा क्वेश्चन जो है ना फॉन्ट के तहत जो है बदला गया है, तो वह फरवरी माह में केंद्रीय बजट जो है पेश किया जाता है, 1 फरवरी
को ये बजट पेश होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 269, सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापना कौन से में की गई थी? तो पुणे, यानी किस शहर में की गई थी होना चाहिए। तो पुणे में पहला जो है सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 270, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है कौन से राज्य में? राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 271, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाए जाते हैं। कब? 16 अक्टूबर के। प्रश्न संख्या 272, चूना परित कायांतरित रूप से क्या है? तो संगमरमर। चूना एक जो है पत्थर जो है वो संगमरमर एक तरह से होती है। प्रश्न संख्या 273, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या तात्पर्य है? निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निजीकरण कहलाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 274, कहते हैं पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। प्रश्न संख्या 275, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न संख्या 276, इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का जो है कुचालक है वो लेड यानी सीसा विद्युत का कुचालक कहलाता है। सबसे खराब चालक भी माना जाता है सीसा को। और सबसे अच्छा चालक कौन है जी? तो देखिएगा, सबसे अच्छा चांदी। दूसरा सबसे अच्छा कौन है? तो तांबा। आ देखिएगा। प्रश्न संख्या 270, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है जी? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 278, वह कौन सा वह पदार्थ जो प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रश्न ठोस द्रव और गैस, 3 अवस्थाओं मतलब ठोस द्रव गैस। H2O मतलब जल। H2O मतलब जल का सूत्र होती है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनता है क्या? जल बनता है। जल क्या होती है? तो गैस में भी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में भी होती है और द्रव अवस्था में भी होती है। प्रश्न संख्या 279, वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। आते हैं प्रश्न संख्या 279 सॉरी, यहाँ 2 जो है प्रश्नों की वृद्धि हो गई है। प्रश्न संख्या 278 फिर आ गया है, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु होती है? तो मिश्र धातु होती है। प्रश्न संख्या 279, प्रकृति में कौन सा ही ना ही तत्व है और ना ही यौगिक? वायु जो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक में ना तत्व का दर्जा मिला है ना यौगिक का दर्जा मिला है, जबकि जल को यौगिक का दर्जा मिला है। आते हैं प्रश्न संख्या 280, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? चौथी अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है? तो बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट और चौथी प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 281, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत क्या है? यौगिक माना जाता है। इस निम्न में से 4 ऑप्शन के आधार पर हो सकती है, तो यहाँ निम्न नहीं होनी चाहिए, तो यौगिक है। प्रश्न संख्या 282, विरंजक चूर्ण है, ये भी एक प्रकार का यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। आते हैं प्रश्न संख्या 283, बारूद की श्रेणी के अंतर्गत आता है जी? तो मिश्रण। बारूद जो है मिश्रण की श्रेणी में आती है, जिसका निश्चित जो है मात्रा नहीं होती है, वो मिश्रण कहलाता है, यानी विषमांग मिश्रण के रूप में भी कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 284, कोयला क्या है? तो एक तत्व है। कोयला क्या है? एक तत्व है। प्रश्न संख्या 285, हीरा क्या है जी? हीरा भी एक तत्व है। हीरा क्या है? एक तत्व है। अब हीरा कैसे बनता है जी? तो एक प्रश्न आता है, हीरा कैसे बनता है? तो कोयला 4 प्रकार की होती है। कोयले में मात्रा किसकी होती है? कार्बन की मात्रा होती है। सबसे उच्च कोयला किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, एंथ्रासाइट को उच्च कोयला कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% हो जाती है। और वही जो उससे भी अधिक, यानी जिस कार्बन की मात्रा 90 से 95% हो जाती है, वो कार्बन कोयला जो है कोयले नहीं कहलाकर ग्रेफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेफाइट, जो कार्बन का स्वरूप कहलाता है। जबकि उससे भी अधिक, यानी 99% 100% जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, वो कहलाता है हीरा। यानी हीरा का निर्माण किससे होता है जी? कोयला से। याद रखिएगा, हीरा का निर्माण किससे होता है? कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 100% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 286, शुद्धतम तत्व क्या है? तो सोडियम क्या है? एक शुद्ध तत्व माना जाता है। प्रश्न संख्या 287, हुआ वैज्ञानिक जिनके परमाणु सिद्धांत की खोज किया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था। इसने कहा था परमाणु खंडित नहीं किया जा सकता। कब? 1803 ईस्वी में। लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही और 19वीं शताब्दी के अंत में ही कहते हैं कि परमाणु को भी खंडित किया गया और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त कर दिया गया, यानी मौलिक कणों में विभक्त कर दिया। परमाणु खंडित किया, क्या बना? मौलिक कण। पहले मौलिक कण, उसके बाद परमाणु, उसके बाद अणु, उसके बाद क्या? पदार्थ। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 288, कौन एक
आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण माना जाता है, इसमें आवेश नहीं पाया जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न संख्या 289। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, थॉमसन, यानी जे थॉमसन भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 290, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 291, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन था जी, तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोजकर्ता माने जाते थे। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 292, उस वैज्ञानिक का नाम जो पोजिट्रॉन की खोजकर्ता माने जाते हैं, एंडरसन। पोजिट्रॉन जो है खोजकर्ता एंडरसन। प्रश्न संख्या 293, परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, तो वो रदरफोर्ड, यानी परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 294, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता था, परमाणु। तत्व के छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। 295, इलेक्ट्रॉन के तरंग। अब परमाणु की परिभाषा आपको याद होगा जी, क्या वैसा परमाणु वह जो है तत्व या परमाणु जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वह छोटा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, वो क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु खंडित किसने किया था, तो जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन ने किया था। पर किसने कहा था परमाणु खंडित नहीं किया जा सकता है, तो गोल्डस्टीन 1803 ईस्वी में, तो इसको याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। आते हैं प्रश्न संख्या 295, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक के सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 296, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, हेनरी बेकरवेल ने, बेकरवेल भी कहते हैं, जिन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किया था। प्रश्न संख्या 297, अल्फा और बीटा किरणों की खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम बतावे जी, रदरफोर्ड। प्रश्न संख्या 298, परमाणु बम की आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक कौन थे, ऑटोहॉन परमाणु बम के जो है खोजकर्ता माने जाते थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 299, कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्म से जो भी पदार्थ होते हैं चाहे जितनी भी आयु हो उसको हम कार्बन डेटिंग के द्वारा उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 300, वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन करता है कौन करता है, रदरफोर्ड था। सॉडी ने वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन किए थे। तो ये मेरा पूरे सीरीज का 300 प्रश्न पूरा हुआ। अगले वीडियो में मैं फिर पुनः 301 से लेकर के 400 तक लाएंगे, उसके बाद फिर 401, इस तरह से मैं लगातार पूरे 1000 प्रश्नों को पूरा करेंगे। उसके बाद सिलेबस प्रश्नों को लाएंगे। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।